जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपावुड नमो सुध केवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। मूल से अपन सार समय सार का ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। जीवाजीव अधिकार, जिसमें कल 61 से 64 तक की गाथाओं की अपन ने चर्चा की थी। प्रकरण ये चल रहा है वर्णादि, और वर्णादि से तात्पर्य 50 से 55 तक की गाथा में वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत के जितने भाव कहे गए हैं, वे सभी भाव, उन सब का जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। फिर भी यदि कोई तादात्म्य संबंध माने तो क्या दिक्कत आएगी? कि तादात्म्य संबंध मानोगे वर्णादि का, तो वर्णादि तो लक्षण है पुद्गल का, और उसका तादात्म्य संबंध माना जीव के साथ, तो फिर जीव क्या हो गया? पुद्गल बन गया। और जीव पुद्गल हुआ तो जीव का अभाव होगा। एक तो दोष ये दिया। फिर वह कहते हैं कि मुक्त दशा में तो वर्णादि से रहित हो जाते हैं, वर्णादि से तन्मय नहीं है, परंतु संसार दशा में तो वर्णादि से तादात्म्य है। तो संसार दशा में वर्णादि से तादात्म्य माने तो क्या दिक्कत है? इसलिए वहां भी यही दोष आएगा। लेकिन हम तो अकेले संसार में मान रहे हैं ना। यदि आपने संसार दशा में वर्णादि से तादात्म्य मान लिया, तो तादात्म्य का अर्थ ही ये होता है। ये बहुत अच्छा अमृतचंद्र आचार्य ने तादात्म्य लक्षण का लक्षण दिया। तादात्म्य लक्षण संबंध किसे कहते हैं? कि जो भाव जिस द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में व्याप्ता है, और उस द्रव्य की कोई अवस्था उस भाव की व्याप्ति से रहित ना हो, माने हर अवस्था में व्यापे और कोई अवस्था उसकी व्याप्ति से रहित ना हो। एक गाथा की टीका में तो ये भाव दिया, और एक गाथा की टीका में भाव दिया जो भाव उसके उत्पन्न और ध्वंस होने वाली अवस्था, आविर्भाव तिरोभाव शब्द दिया, तो वो आविर्भाव तिरोभाव होते हुए उन व्यक्तियों से, माने पर्यायों से,
जो भी पर्याय उत्पन्न हो रही है कि नष्ट हो रही है, वह बराबर उसी का अनुसरण करे। तो वर्णादि के लिए कहा, वर्णादि उत्पन्न होते हुए नष्ट होते हुए पुद्गल द्रव्य का ही अनुसरण करते हैं। ऐसे यदि वह जीव का भी अनुसरण करे तो जीव के साथ तादात्म्य संबंध होगा। अब प्रश्नकार शिष्य ही ये कह रहा है कि हम अकेले संसार अवस्था में तन्मय तादात्म्य मानते हैं, ये तादात्म्य का लक्षण ही घटित नहीं हुआ। सारी अवस्था में हो तो तन्मय कहेंगे, तो तादात्म्य कहेंगे। अब तुम ही कह रहे संसार अवस्था में मानते हैं, मोक्ष में नहीं मानते, तो फिर तादात्म्य कहाँ होगा? फिर भी तुमने यदि संसार अवस्था में वर्णादि को जीव के साथ तन्मय मान लिया, तादात्म्य मान लिया, तो फिर वही दोष आया। क्योंकि वर्णादि पना होना ये पुद्गल का लक्षण है, जीव पुद्गल हो गया। जब संसार दशा में जीव पुद्गल हुआ, फिर उसका मोक्ष हो गया। तो मोक्ष किसका हुआ? मोक्ष में भी वह जीव पुद्गल ही रहेगा, और पुद्गल ही रहेगा तो जीव कहाँ रहा? तो फिर इसलिए जीव का अभाव ही होगा। इसलिए वर्णादि का जीव के साथ में तादात्म्य संबंध नहीं है। इस बात की सिद्धि की है। अब ये जीव अजीव अधिकार पूर्णता की ओर चल रहा है। उपसंहार की गाथाएं आ रही हैं, 68 गाथा तक है, 65, 66, 67, 68 है ना। 69 से कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ हो जाएगा। तभी उपसंहार करते हैं। उपसंहार करते हुए पहले 65, 66 इन दो गाथाओं की चर्चा आज अपने को करनी है। इनके उत्थानी का देखिए। एवं एतत् स्थितम यत् वर्णादयो भावा न जीवा इति। इस प्रकार, अब ये एवं शब्द जो है ये इस प्रकार, तो किस प्रकार, कहां से लगाना? 38वीं गाथा से 39वीं 38वीं गाथा तो पिछले पूर्व रंग में थी। 39वीं गाथा से लेकर जो तर्क युक्तियां देते आ रहे हैं, उन सब से लेते हुए एवं इस प्रकार ये बात सिद्ध हुई। क्या सिद्ध हुआ? यत वर्णादयो भावा न जीवा, कि वर्णादिक भाव है वे जीव नहीं है। जीव नहीं है, जीव के नहीं है, जीव उनका कर्ता नहीं है, जीव उनका भोक्ता नहीं है। वो सारी बातें लगेगी। या जीव अजीव अधिकार होने से जीव नहीं है, ये बात कही जा रही है। वर्णादयो भावा न जीवा, वर्णादि के पुनः पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। वर्णादि से तात्पर्य वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत के सभी भाव, ये जीव के नहीं। अब इसमें से अभी जो दो गाथाएं अपना चर्चा में लेंगे, इसमें वर्णादि की मुख्यता लेंगे। तो वर्णादि की मुख्यता लेंगे तो वो तो पूरे ही भाव हो गए ना 29 के। नहीं, अभी 29 पूरे नहीं लेना, क्योंकि उन 29 भावों को दो में बांट दिया था। 50 से 55 तक के कलश के तत्काल गाथाओं के तत्काल बाद जो कलश आया, वह लिखा ना, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा भिन्ना भावा सर्वैव अस्य पुंसा, जिसका भाव लेकर के छड़ाला में पंडित दौलत राम जी ने लिखा, वर्णादि अरु रागादिते निज भाव को न्यारा किया। माने उन्हीं भावों को दो में बांट दिया, वर्णादि और रागादि। अभी इन गाथाओं में उसमें जो वर्णादि वाला समझ लो भाव है, भाग है, भेद है, उसकी बात कर रहे हैं। वो वर्णादि जीव नहीं है। फिर रागादि जीव नहीं है, वो तो रह गया ना, उसको अभी 68वीं गाथा में आगे कहेंगे। आपके पास ग्रंथ हो तो आप आगे खोल करके भी देख लीजिए। अभी तो लिखा ना, अभी पढ़ा अपने, एवं एतत् स्थितम यत वर्णादयो भावा न जीवा इति। और 68वीं गाथा, अंतिम गाथा इस अधिकार की, एतदपि स्थितम एव यत रागादयो भावा न जीवा इति। यह भी सिद्ध हो गया, वहां कहेंगे चल करके। राग यत क्या सिद्ध हुआ? कि रागादयो भावा न जीवा, रागादिक भाव है वे भी जीव नहीं है, ये भी सिद्ध हुआ। तो रागादि जीव नहीं है, ये आगे कहेंगे।
जो भी इधर बैठे ना, थोड़ा मुझे नहीं दिखते, वो सामने आ जाए ना, आड़ आड़ में नहीं बैठे, सामने आ जाओ। अब एक थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज वैसे अपने को दोनों गाथा और दो कलश भी करने हैं, इसी विषय से संबंधित है, इसलिए दोनों कलश की भी चर्चा करनी है। वर्णाधिक भाव जीव नहीं है, तो जीव नहीं है तो क्या है, कौन सा अधिकार चल रहा है, जीवाजीव अधिकार। क्या भेद कराना चाहते हैं, जीव और अजीव में। जीव जीव है, अजीव नहीं है, अजीव अजीव है, जीव नहीं है, यही भेद ज्ञान कराना चाहते हैं। तो अजीव नहीं है तो अजीव की बात करो ना। अजीव कौन कौन से हैं, अजीव कौन कौन है, अरे कौन कौन से द्रव्य अजीव हैं? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब अजीव है ना, उनकी बात तो की नहीं। वर्णादि की बात कर रहे हैं, फिर रागादि की बात करेंगे। और वहां 50 से 55 में भी जो 29 भाव लिए हैं, तो वह भी जीवस्य नत्थि वर्णो, जीव का वर्ण नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, इसी रूप में ये जीव के नहीं है, उनकी बात की। तो अजीव नहीं है ये बात कहनी है, जीव अजीव नहीं है तो अजीव की बात करो ना। धर्म द्रव्य नहीं है, अधर्म द्रव्य नहीं, आकाश नहीं, काल नहीं, उनकी बात करो। वर्णादि नहीं है, रागादि नहीं, इनकी बात क्यों करते हैं? तो कोई है यहाँ पर धर्म द्रव्य पर अपना अधिकार कराने वाला कि धर्म द्रव्य मेरा है, धर्म द्रव्य को अपना कहेगा, धर्म द्रव्य मैं हूं, धर्म अधर्म आकाश काल वाला? आकाश को तो कदाचित हो सकता है, ये जमीन मेरी है, ये जगह मेरी है, वो भी भौतिक वाली जमीन भूमि होगी, वो उसके पीछे पड़ेगा, वो आकाश वाली जगह के लिए कौन पीछे पड़ने वाला है? इसका अर्थ हमें जीव पने की मान्यता जिनमें होने की संभावना है, और जो हमारे संयोग में है, यहां तक कि समय सार तो उनका निषेध कर रहा है जिनको अन्य ग्रंथों में अन्य अनुयोग में जीव कहा गया है। ये भी चर्चा पीछे आई, पीछे क्यों आई, अभी अगली गाथा फिर आने वाली है 67वीं गाथा में, शेषम अन्य व्यवहार मात्रम, फिर कहने वाले हैं इन सबको जीव कहा जाता है, व्यवहार का कथन है। तो चरणानुयोग के, कर्णानुयोग के ग्रंथों में इनको जीव कहा गया है। जिन्हें जीव कहा गया है, व्यवहार से जीव कहा गया है, पीछे संबंध भी बता दिया। जिनका दूध पानी की तरह जल पय जो जियतन मेला, तो दूध पानी की तरह जिनका संबंध है, अब उनमें ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसी मान्यता की संभावना है। अब वहां से भेद विज्ञान कराना है कि नहीं, ये तो हमारे हैं, हमारे साथ हैं, ऐसा लग रहा है, हमारी तो हमारे साथ ही तो है, संयोग में है, संबंध में है, तादात में नहीं है। तो जिनमें मैं पने की संभावना है उनसे भेद कराना। अच्छा ये मैं नहीं हूं, तो फिर ये है क्या, ये क्या है, हमें शंका तत्काल खड़ी होती है। और यदि कोई नहीं तो फिर हम अपना माने ना, तो कहते नहीं, जीव नहीं है, अजीव है, इसलिए उनको अजीव कहना पड़ा। इसमें से अभी तो जिनकी चर्चा कर रहे हैं वर्णादि कह करके, ये तो स्पष्ट रूप से उद्गल है, जड़ है, अजीव है। जिन रागादिक की बात करेंगे, ये रागादिक को तो वैसे जड़ तो नहीं है, जैसे वर्णादि है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसे रागादि नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें समय सार से जीव कहता है। समय सार में तो जीव वही है जिसके लक्ष्य से हमारे सम्यक दर्शन के प्रयोजन की सिद्धि होती है। जैसे हम कहते हैं दृष्टि का विषय वो शुद्ध आत्मा, बस वो जीव है। बहुत जगह पर ऐसा कहा, बस इतना मात्र ही जीव है, इतना मात्र, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और हमें तो यहाँ तक कि 7 तत्वों का भी निषेध करते हैं। तन मुक्त्वा नौ तत्व संतति इमाम आत्माय में कोस्तु न, हमें तो एक आत्मा, और वो भी कौन सा आत्मा, न विहोदी अप्रमत्तो न प्रमत्तो, प्रमत्तनी अप्रमत्तनी, ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं, फिर क्या है, एक ज्ञायक भाव।
वो बस वह जीव है, वो उसकी वह जीव, जब उसको हम जीव कह रहे तो बाकी सब क्या है? जीव नहीं है। ऐसा कहेंगे तो जीव नहीं है तो क्या है? अजीव। इस रूप में उन्हें अजीव कह रहे हैं। वे क्या है ये जानना हो तो फिर व्यवहार में जाओ और अन्य अनुयोगों में जाओ तो वहां की बात होगी। इसलिए जिनसे हमारा संबंध, जिनमें हमारे एकत्व की भूल होने की संभावना है, उनको लेकर के बात कर रहे हैं। इसलिए अब ये कह रहे हैं कि वर्णादया भावा न जीवा, वर्णादि भाव जीव नहीं है। बहुत से तर्क देते आए हैं, पुनः यहाँ एक नया तर्क देते हुए ये कहेंगे कि वर्णादि भाव जीव नहीं है। मूल में कुंद कुंद आचार्य क्या तर्क देते हैं उसकी चर्चा गाथाओं से करते हैं। फिर अमृतचंद्र आचार्य और क्या विशेष कहेंगे वो अपन टीका में देखेंगे। मैं गाथा का उच्चारण कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुने। एकम च दोर्नितिन्नीय चत्तारिय पंच इंदिया जीवा पादर पज्जतिदरा पयडीवो नामकं मस्स एदाय निवत्ता जीवठाणा उकरण भूदायिं पयडीं पोगलमयीं ताहिं कहं भन्न दे जीवो। पहली गाथा पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे, किन्ने लिखी है गाथाएं? किन्ने लिखी गाथाएं? कुंद कुंद आचार्य ने। तो कुंद कुंद आचार्य क्या पढ़ा रहे हैं? 1 2 3 4, एकम च दोर्नि तिन्नी चत्तारी पंच। मेरे 1 2 3 पढ़ाना उद्देश्य नहीं है। इंदिया जीवा, ये इंद्रिय वाले जीव। इंदिया जीवा एक तरह से ये इस पंक्ति में, गाथा की इस पंक्ति में अंत दीपक है। एक इंद्रिया जीवा, 2 इंद्रिया जीवा, 3 इंद्रिया ऐसा लिखते हुए माने एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। और बादर पज्जत इदरा, बादर पर्याप्त और इतर, इतर माने बादर से इतर उल्टा जो है उसके साथ वाला सूक्ष्म, और पर्याप्त से इतर अपर्याप्त। तो बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त। पयडीवो नाम कम्मस, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, ये कर्म की प्रकृतियां हैं। तो कर्म की प्रकृतियां हैं, ये तो करना नियोग का विषय है, ये तो गोमट सार का विषय है। तो या समय सार में क्यों बता रहे हैं? इसके आधार से ये सिद्ध करना है कि वर्णादि भाव जीव नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए। और इसके ये जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय इत्यादि जो बात कही, बादर सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त, ये है क्या सभी? वापस यदि आप वहां जाएंगे 50 से 55 तक की गाथाओं में, इन सबको एक नाम दिया वहां पर। क्या नाम दिया? जीवस्थान। जीवस्थान कहलाते हैं। जैसे गुणस्थान 14 है, मार्गणा स्थान 14 है, ऐसे जीवस्थान भी 14 है। और भी होते हैं जीवस्थान, जीव समास बहुत होते हैं, लेकिन 14 जीवस्थान भी विशेष हैं। वे 14 जीवस्थानों की बात है। कैसे 14 हो गए? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, कितने हो गए? 5। तो बादर सूक्ष्म कितने हो गए? 7। 5 और 2 7, तो 14 होना चाहिए ना। और पर्याप्त पर्याप्त और मिला लो तो कितने हो गए? 9 हो गए। तो 14 कहाँ हो गए? तो बादर सूक्ष्म और पर्याप्त पर्याप्त ऐसे नहीं है। ये तो अभी ये गिना है कि सब नाम कर्म की प्रकृति ही गिना दिया, लेकिन जो 14 जीव समास बनेंगे तो बादर सूक्ष्म ये सब के भेद नहीं है, ये सिर्फ एकेंद्रिय के हैं। एकेंद्रिय 2 प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर कौन? जो स्थूल है। स्थूलता क्या है? जो दूसरों को बाधा पहुंचा सकते हैं, दूसरों से बाधित हो सकते हैं। हम मोटा तौर पे क्या, हमको दिखाई भी देते हैं। और सूक्ष्म कौन? अकेले हम दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते इतना नहीं कह सकते हैं, दिखाई नहीं देना इतना मात्र नहीं है, लेकिन जो किसी से बाधित नहीं होते और किसी को बाधा नहीं पहुंचा सकते, इतना ही नहीं,
जो हम कहते हैं ना आत्मा के लिए, जैसा हम कहते हैं जल गलाए तो गलता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, ऐसे ये सूक्ष्म भी ऐसे होते हैं। इनको अब अग्नि से जल, अग्नि में जलेंगे नहीं, पानी से गलेंगे नहीं, शस्त्र से कटते नहीं है, वो सूक्ष्म। एकेंद्रीय में भी ऐसे सूक्ष्म है, जितने निगोदिया जीव है उस तरह के ये सूक्ष्म है। आलू इत्यादि में जितने कहते हैं ना, ये सब इस तरह के सूक्ष्म जीव है। तो बादर सूक्ष्म एकेंद्रीय में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। पंचेंद्रिय में फिर 2 भेद होते हैं, यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया। पंचेंद्रिय के संगी और असंगी, जो मन सहित है वे संगी और मन रहित है वे असंगी। अब इन सब को अब कितने भेद हो गए? बादर एकेंद्रीय, सूक्ष्म एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। अब कितने हुए? 7 हुए। और ये 7 के 7 जो है पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। 7 के 7 पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त माने अब आपको भोजन परसा जाए और आपके लिए पूरा हो जाए तो आप कहेंगे अपर्याप्त, उसका नाम पर्याप्त। और अभी कम पड़ रहा हो तो अभी अपर्याप्त है और लाओ, ये पर्याप्त पर्याप्त यहाँ वो अर्थ नहीं है। हमारे शरीर आदि की जो उत्पत्ति होती, जन्म लेने पर शरीर आदि की उत्पत्ति होती, इसकी 6 पर्याप्तियां होती हैं। आहार, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये जो सारी पर्याप्तियां जिससे रचना बनकर के व्यवस्था बनती है पूरी, ये पर्याप्तियां कहलाती 6। अब ये जैसे ही कहीं जन्म लेते हैं वैसे ही शरीर आदि की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। आहार वर्गना ग्रहण करना हम प्रारंभ करते हैं, तो आहार वर्गना ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं तो हो गया ना पर्याप्ति। तो तत्काल तो शरीर पूरा नहीं होता है। मनुष्य तो गर्भ में आने के बाद 9 महीने में जन्म लेता है, तो 9 महीने तक पूरा नहीं हुआ तो तब तक क्या कहलाएगा? तब तक अपर्याप्त ऐसा नहीं है। सिर्फ शरीर रचना करने की शक्ति वहां पहुंचा, आहार वर्गनाएं ग्रहण करना शुरू हो गया और शरीर की रचना करने की शक्ति प्रारंभ हो गई, योग्यता आ गई, इसका मतलब पर्याप्त। और वो योग्यता प्रारंभ नहीं हुई तब तक वह पर्याप्त कहलाता है। ये विशिष्ट बहुत सारे शब्दों के पारिभाषिक शब्द उसी अनुसार समझना पड़ेगा। अजीव द्रव्यों में धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, तो धर्म अधर्म और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य आप वो अपना धर्म अधर्म वहां लगाओगे तो काम नहीं चलेगा, वो द्रव्यों की विशेष परिभाषा रूप में देखना पड़ेगा। ऐसे पर्याप्त पर्याप्त, मुझे तो बस पर्याप्त हो गया, अपर्याप्त वैसा अर्थ न लगाते हुए जिनकी आहार आदि पर्याप्ति करने की योग्यता प्रारंभ हो गई, शक्ति आ गई, उसका नाम पर्याप्त। और जिनमें ये शक्ति नहीं आई वो अपर्याप्त। तो बहुत से जीव एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुखवा, तो एक श्वास में 18 बार जन्मते मरते हैं, तो मरण करते हैं ना, तो वे वहां पहुंचे, नया जन्म लिया, लेकिन ये पर्याप्ति करने की योग्यता आई नहीं, शक्ति आई नहीं, और उसके पहले मरण हो गया, वो अपर्याप्त कहलाएंगे। और ये सभी में होते हैं ऐसा, वो तो उनकी बात नहीं अकेली, मनुष्य आदि भी वहां पहुंचे और मरण हो जाए, ऐसा मनुष्य के भी अपर्याप्त। और हम भी जब तक हमारी योग्यता नहीं होती, आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक हम भी अपर्याप्त होते हैं। वह निवृत्त पर्याप्त कहलाते हैं। निवृत्ति प्रारंभ नहीं हुई तब तक निवृत्त पर्याप्त। और जो जिनकी पूरी होने ही नहीं वाली, उससे पहले ही मरण होने वाला है, लब्ध पर्याप्त कहलाते, वो पूरा करणानुयोग का विषय है। यहां तो ये कहना चाहते हैं ये सभी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। नाम कर्म में ढूंढो कहाँ है ना, नाम कर्म की प्रकृतियों की चर्चा कहाँ से, भेद कहाँ से प्रारंभ होते हैं? गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संस्थान, संग, ये सब आते हैं ना भेद। गति के बाद में कौन सा नंबर आया? जाति। कौन सी जाति? खंडेलवाल, पूर्वाल, परवार, कौन से? उन जातियों की बात नहीं। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, पंचेंद्री, हम सब कौन सी जाति के हैं?
पंचेंद्रीय जाति के हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं पंचेंद्रीय जाति वाले। अरे पंचेंद्रीय तिर्यंच भी होते हैं, और कौन होते हैं, नारकी भी होते हैं, देव भी होते हैं, ये सब एक जाति में आएंगे। ये जाति, तो ये नाम कर्म की ये प्रकृतियां। ऐसे ही बादल और सूक्ष्म, ये भी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं उन्हीं में। और ऐसे ही पर्याप्त और अपर्याप्त, ये भी आप 93 भेद जहां देखेंगे तो उसमें ये सभी भेद आपको मिलेंगे, नाम कर्म की ये प्रकृतियां। तो समय सार में गिनाने का क्या उद्देश्य है, ये जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, एदा ही निवृत्ता जीवठाना, इनसे जीवस्थान की निवृत्ति हुई है। ये जो जीवस्थान बने हैं, ये इन कर्म की इन प्रकृतियों से बने हैं। क्या है कर्म की प्रकृतियों से कैसे बने, कहते जीवठाना करण भूदाही, ये इसके साधन है। कोई कार्य करने के लिए साधन चाहिए ना, तो ये जो जीवस्थान हुए हैं उनका साधन क्या है, ये कर्म की प्रकृतियां। कैसी है कर्म की प्रकृतियां, नीचे की पंक्ति कहते हैं पैड़ी ही पोगलमयी ही, पुद्गल में प्रकृतियां हैं। पुद्गल में, पुद्गल कर्म पुद्गल है, उसकी प्रकृतियां हैं, इसलिए पुद्गल में प्रकृतियां हैं। ताही, उनके द्वारा। इसका यदि अन्वय के साथ यदि लगाएंगे तो ये लगेगा पूरा पोगलमयीहिम पैड़ीहिम एदा एदाहिम पोगलमयीहिम पैड़ीहिम ताहिम करण भूदाहिम निवत्ता जीवठाना। इन पुद्गल में कर्म की प्रकृतियों को कारणभूत करके, साधन भूत करते हुए, इनको साधन बना करके इन जीवस्थान की निवृत्ति हुई है, निर्माण हुआ है। जब पुद्गल में प्रकृतियों से जिनका निर्माण हुआ हो, कहाँ भन्न दे जीवो, तब उनको जीव कैसे कह सकते हो। पर इसलिए कहते हैं, अब ये जीवस्थान का उदाहरण लिया। ऐसे ही ये वर्णादिक भी जो है, ये भी कर्म की प्रकृतियां हैं और उनसे वो निर्माण हुआ। तो अभी इसमें लेंगे कौन कौन से नाम कर्म की प्रकृति से होने वाले हैं, उन सबका उल्लेख करके कहेंगे। इसलिए ये भाव पुद्गल के हैं, जीव नहीं है। इस तरह से ये सिद्ध कर रहे हैं, ये भाव जीव नहीं है। तो गाथाओं से अपन ने चर्चा की है। गाथा एक बार पाठ सुनते हैं, पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं, जितना भाव समझ लिया है उसका भाव लेने का प्रयास करते हैं। बोलिए। एकम च दोर्नितिण्य चत्तारिय पंच इंद्रिया जीवा बादर पज्जतिदरा पयडियो नामकं मस् एदाइह निवत्ता जीवठाणाहुकरण भूदाहिम पयडिहिं पोगलमयिहिं ताहिं कहं भण्ण दे जीवो। एक इंद्रियादिक प्रकृति है जो नाम नामक कर्म की पर्याप्त के तर आदि एवं सूक्ष्म बादर आदि सब इनकी अपेक्षा कहे जाते जीव के स्थान जो कैसे कहें वे जीव है जब प्रकृतियां पुद्गलमयी। अब अमृतचंद्राचार्य दो तर्क विशेष रूप से बात करते हैं। एक तो ये साधन है, कारण है, इनसे ये बने, तो इनसे बने तो इनको पुद्गल में क्यों कहते हैं। एक बात ये, इसके लिए तर्क देते हैं, दृष्टांत भी देते हैं। और दूसरा, ये प्रकृतियां पुद्गल है, नाम कर्म की प्रकृतियां पुद्गल है, ये कैसे माने हम कि पुद्गल की है, उसका भी तर्क देते हैं। जो बात स्पष्ट समझ में नहीं आती है उसे अनुमान से सिद्ध किया जाता है, तर्क से सिद्ध किया जाता है। तो तर्क के आधार से सिद्ध करते हैं। प्रारंभ करते हैं टीका अपन।
निश्चयतः कर्म करणयोर अभिन्नत्वात् यत् येन क्रियते तत् तत् एव इति कृत्वा। निश्चय से इसलिए बात लगा रहे हैं क्योंकि षटकारक, भिन्न षटकारक, अभिन्न षटकारक, भिन्न षटकारक में व्यवहार से भिन्न षटकारक में बहुत सारी बातें भिन्न भिन्न कही जाती हैं। कर्ता कोई, कर्म कोई, करण कोई। शास्त्र का प्रसिद्ध उदाहरण, घड़ा किसने बनाया? घड़े का कर्ता कौन? ये कुम्हार। कुम्हार कर्ता, कर्म क्या बना? घड़ा बना। करण क्या उसके साधन? ये चक्र, ये चीवर इत्यादि जो साधन, डंडा चक्र चलाने के लिए, ये जो उसके करण साध, ये सब उसके करण हैं। संप्रदान किसके लिए? हमारे लिए बना है, ठंडा पानी पीना हो तो जिनके लिए, ठंडा पानी पीने वालों के लिए संप्रदान। अपादान पृथ्वी पर बैठ करके बना या मिट्टी निकाल करके लाया, वो अपादान। अधिकरण पृथ्वी पर जमीन पर बैठ करके, ये भिन्न भिन्न, ये व्यवहार से सब इस तरह से षटकारक कहे जाते हैं। लेकिन घट रूपी कार्य हुआ, इसमें अभिन्न षटकारक क्या होंगे? अभिन्न षटकारक, घट ही कर्ता, घट ही कर्म, घट ही करण। बहुत से बहुत मिट्टी कहेंगे, मिट्टी कर्ता, मिट्टी घट रूप से परिणमित हुई, वही साधन, संप्रदान, सभी उसी में षटकारक लगेंगे। ये निश्चय, वो निश्चय की मुख्यता से बात कर रहे हैं। यदि निश्चय से देखा जाए तो षटकारक अभिन्न होते हैं, छहों कारक अभिन्न होते हैं, एक ही द्रव्य में होते, भिन्न द्रव्य में होते ही नहीं है। जब सारे कारक ऐसे होते हैं तो यहाँ दो कारक की बात कर रहे हैं, कर्म और करण। ये कैसे होंगे? तो निश्चयतः कर्म करणयोर अभिन्नत्वात्, निश्चय से देखा जाए कर्म और करण अभिन्न ही होते हैं। जो कार्य हुआ उसका साधन उसी में से होता है, कहीं बाहर से नहीं आता। और जब दोनों अभिन्न है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसलिए यत येन क्रियते तत् तदेव, जो जिससे बनता है वो वही होता है। इति कृत्वा, इति कृत्वा माने ऐसा करके, ये इति कृत्वा है इसके, इसलिए ऐसा करके माने ये हेतु बनाया। अब इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उदाहरण, पहले दृष्टांत देते हैं। यथा कनक पत्रम कनकेन क्रियमाणम कनकमेव, सोने का कोई पात्र बनाया, सोने का पत्र बनाया समझ लीजिए। खास करके मंदिरों में जो वेदियों पर वगैरह सोना चढ़ाया जाता है, कलश पर सोना चढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं? पहले सोने के पत्र बना लेते हैं और सोने के पत्र बना करके फिर उस पर चढ़ाते हैं। तो ये जो सोने के पत्र बना करके तैयार किए गए, ये क्या है? किससे बने हैं? सोने से बने हैं। तो सोने से बने तो क्या है ये? जो भी कोई बनवाने आते हैं ना, वो सामने बैठ करके बनवाते हैं। क्यों? बहुत बहुमूल्य है, कहीं इधर उधर हो जाए तो। और फिर आपको बना करके दे दिए इकट्ठे, फिर आप उसे कैसे संभालते हो? ये सोना है, सोने की तरह ही संभालते ना। सोना कहाँ है? तो पत्र हो गए, लेकिन किसके हैं? सोने के हैं। तो वो क्या है कि सोना है। यत येन क्रियते तत् तदेव इति कृत्वा, जो जिससे बना है वो वही होता है। उसी तरह से यदि सोने से पत्र बना है तो उसे क्या कहेंगे? सोना ही कहेंगे, न तो अन्यत, और कुछ नहीं कहेंगे उसे, वो सोना ही है। तथा, ये दृष्टांत था। तथा जीवस्थानानि बादर सूक्ष्म एकेंद्रिय द्वित्रि चतु पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त अभिधाना भी। इसमें संगी असंगी गौण इसलिए कर रहे हैं, वो उसमें प्रकृति उसमें नहीं आएंगे, नामकरण की प्रकृति में नहीं आएंगे, इसलिए उसे गौण किया गया। ये बादर सूक्ष्म एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय और पर्याप्त और अपर्याप्त, ये नाम किसके हैं? इस नाम वाले। पर्याप्त अभिधाना भी माने ये है नाम जिनके। ऐसे कौन? उद्गल मई भी नाम प्रकृति भी क्रियमानानि। ये जीवस्थान किसने किए? किसके कारण से हुए? उसके साधन क्या बना?
ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमारे एक इंद्री दो इंद्री इसका उदय हो नामकर्म की प्रकृति का और फिर हम मनुष्य बन जाए, पंचेंद्री बन जाए, ऐसा नहीं होगा। माने हम मनुष्य पंचेंद्री हुए हैं तो हमारे उसी नामकर्म की प्रकृति का उदय है, तो उसी नामकर्म की प्रकृति के कारण ये बना है। तो इनके द्वारा पर्याप्त अभिधानाभि माने सभी नाम ले लेना पीछे से, ये सभी है कैसे, पुद्गल में भी। और ये नामकर्म की प्रकृति इनके द्वारा क्रियमाणानि, इनके द्वारा किए हुए हैं। पुद्गल एव न तो जीवा, तो पुद्गल ही है। तो पुद्गल से बने तो पुद्गल ही तो होंगे ना। जैसे सोने से बने हुए पत्र क्या है, सोने ही है। जैसे पुद्गल में प्रकृतियों से बने हैं तो वो भी क्या होंगे, पुद्गल ही होंगे। अब पुद्गल है इसका मतलब अजीव है, जीव नहीं है, न तो जीवा, इसलिए कह दिया वर्णादि जीव नहीं है। अब कोई कह सकता है कि आप नाम कहाँ बताओ, नामकर्म की प्रकृति दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, तो फिर पुद्गल कैसे कहते हो उसको? उसको अनुमान से सिद्ध करते हैं। नाम कर्म प्रकृति नाम पुद्गल मयत्वम च आगम प्रसिद्धम। ये हम क्या करें, दिखते तो है नहीं, दिखते नहीं है तो नहीं मानोगे क्या? नहीं, नाम कर्म की प्रकृतियों का पुद्गल मयत्व आगम से प्रसिद्ध है। क्यों? कि नाम कर्म की प्रकृतियां कहां से आई, कर्म की प्रकृति, कर्म कहां से आई, कार्मान वर्गणा में से। कार्मान वर्गणा किसकी है, पुद्गल की है। किसने बताया? जिनवानी ने बताया। मैंने आगम में लिखा है, तो आगम में लिखा हुआ है वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, तो आगम से प्रसिद्ध है। हम नहीं मानते आगम को, सिद्ध करके बताओ। ये तो अनुमान भी देते हैं साथ में। दृश्यमान शरीरादि मूर्त कार्य अनुमेयम च, दृश्यमान शरीरादि मूर्त कार्य, कभी कारण नहीं दिख रहा हो तो वो कारण है कि नहीं है ये देखने के लिए हम कार्य से अनुमान करते हैं, कार्य से। ऐसे ही ये जो हमारा जो कुछ भी शरीर बना है सब नाम कर्म से बना। तो नाम कर्म चूंकि ये शरीर दिख रहा है, ये पुद्गल है स्पष्ट रूप से, ये कार्य पुद्गल में है, तो इसका कारण भी कैसा होना चाहिए, पुद्गल में होना चाहिए। सामने आपको दूध रखा है और आपके सामने दूध में शक्कर नहीं मिलाई है, आपको शंका हो रही है इसमें शक्कर मिलाई कि नहीं मिलाई है। तो मम्मी कह रही है कि शक्कर मिलाया। मम्मी इसलिए कह रहा हूँ कि अभी घर से आए हो ना, नहीं तो यहाँ कह देता हमने गोपाल ने मिला दिया। मिलाया कि नहीं मिलाया? तो आप कह रहे कि मम्मी आपने शक्कर नहीं डाली, इसमें डाली है भाई, हम कैसे माने, हमें तो नहीं दिख रही शक्कर। एक घूंट पी करके देखो, तो एक घूंट पिएंगे तो कैसे पता चलेगा शक्कर डली है, कैसे पता चलेगा? आपको एक घूंट पीने पर मीठी लगे तो क्या समझ लेना, तो हमारे सामने तो नहीं हुआ कारण, लेकिन एक कार्य मीठा हुआ है तो किसके कारण से हुआ, तो शक्कर से हुआ, इसका मतलब शक्कर डाली है। ऐसे कह रहे कि ये शरीर आदि दृश्यमान शरीरादि मूर्त कार्य, जिसके कार्य शरीरादि मूर्तिक दिख रहे हैं, तो इसका जो कारण है वह भी कैसा होना चाहिए, मूर्तिक होना चाहिए। इसके आधार से कह रहे हैं कि नाम कर्म पुद्गल में है और उन पुद्गल में नाम कर्म के करण साधन, और ये भी आप करण साधन, जो करण शब्द साधन शब्द जो होता है, करण की परिभाषा न्याय दीपिका में पढ़ी होगी ना, इसे कहते हैं करण। साधक तमम करणम, साधक तम माने वह उससे कार्य होता ही है। कि वर्णादि की भी बात करें ना, वर्णादि की भी साधक तम कारण क्या है वर्णादि का? वर्णादि का मतलब अब कोई काला है कोई गोरा है, अब कोई काला है वो गोरा होना चाहता है और उसके लिए क्या करता है, बहुत कोशिश करता है। अब वो कोशिश करेगा तो हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे काले के गोरे की बात नहीं है, गोरा भी काला होना चाहता है। कौन सा गोरा काला होना चाहता है? ये बाल गोरे हो जाए, सफेद हो जाए तो क्या करना चाहते हैं, काले करना। इन सबका जो वर्ण है ना, ये कौन निश्चित करता है?
अपने अपने नाम कर्म, जिसका जैसा नाम कर्म है वैसा वर्ण होगा। कौवे कैसे होते हैं, मोर कैसे होते हैं, एक निश्चित है ना, लेकिन सफेद भी मोर होते हैं, श्वेत पिच्छिका भी होती है। अब वो कहोगे कि मोर तो ऐसा होता है, ये सफेद कैसे हो गया, उसके नाम कर्म का उदय वैसा था। यानी इसका निर्धारक साधक तम है। आप बाकी कुछ भी करते रहो, नहीं वैसे हम ऊपर से कुछ भी लगाते रहे तो नहीं होगा। प्लास्टिक सर्जरी करके पूरा ही बदल देंगे तो फिर तो बदल जाएगा ना, पूरा का पूरा गोरा हो जाएगा ना, नहीं होने वाला। आपका शरीर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, होगा ही नहीं। और वो भी एक्सेप्ट तभी करेगा उस समय आपके उस प्रकार के नाम कर्म का उदय उसके अनुकूल होगा तो। इसलिए कि वो साधक तम, इसलिए उसको करण कह रहे हैं। मैंने उस प्रकार से होना वो उसी से जुड़ा हुआ है। अब वो पुद्गल में है, इसलिए उससे बने हुए वर्ण, यहाँ तो इनकी बात मुख्य रूप से कर रहे हैं गुण जीव स्थानों की, ये सभी उसी से बने हैं, इसलिए ये भी निश्चित रूप से पुद्गल में है। एवं जैसे हमने जीव स्थान पर घटित किया, एवं इसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान संहनानी अपी, ये ले लिए। वो 29 में से इतने भाव लिए। गंध से शुरू कर रहे हैं, वहां वर्ण से शुरू किया, तो वर्ण क्यों छोड़ दिया? वर्ण तो हमने पहले कह दिया ना, एवं स्थित वर्णादयो, वर्ण की बात पहले कह दी। और उसमें जीवस्थान भी शामिल है, तो जीवस्थान को भी पहले ले लिया, जीवस्थान पर ही घटित करके बताया है, इसलिए वो भी आ गया। उसके अतिरिक्त इतनी बात लेते हैं, गंध रस स्पर्श रूप, रूप माने इन सबका समूह, शरीर संस्थान और संहरण इत्यादि भी पुद्गल में नाम कर्म प्रकृति निर्वृत्तत्वे सती, ये सब भी पुद्गल में नाम कर्म की प्रकृतियों से निवृत्त हुए हैं, बने हैं, इनका निर्माण हुआ है। और इसलिए तद अव्यतिरेकात, इसलिए पुद्गल से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, पुद्गल से अभिन्न है। कैसे? जीवस्थान ही इव उक्तानी, जीवस्थानों की तरह। जैसे जीवस्थान को हमने नाम कर्म के होने से पुद्गल में कहा, ऐसे ये भी पुद्गल में नाम कर्म से बने हैं, इसलिए ततः अब उसका निष्कर्ष निकालते हैं। ततः न वर्णादयो जीवः इति निश्चय सिद्धांतः, इसलिए जब पुद्गल से बने हैं तो पुद्गल ही है, जीव नहीं है, तो वर्णादि जीव नहीं है, इति निश्चय सिद्धांतः। इसमें दो बातें, ये सिद्धांत बिल्कुल निश्चित है, हिंदी में अर्थ करते समय ऐसा लिखा है, बिल्कुल ये निश्चय सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। कोई आकर के इनको जीव कर दे ऐसा संभव नहीं। एक तो ये, दूसरा निश्चय की बात है। बाकी कहा जाता है जीव के हैं, जीव है, ऐसा कहा जाता है, एक इंद्रिय जीव दो इंद्रिय जीव, उसको अगली गाथा में कहने वाले व्यवहार की बात है। निश्चय से तो ये जीव वास्तव में नहीं है, और यथार्थ का नाम निश्चय है, और उपचार का नाम व्यवहार। तो उपचार से आप कुछ भी कहो, ये वास्तव में नहीं है। अब इनका उपसंहार करते हुए दो कलश लिखते हैं। वास्तव में दो कलश में, एक कलश में दृष्टांत है और एक कलश में सिद्धांत है। तो 38वां कलश दृष्टांत का है और 39वां कलश सिद्धांत का है। चूंकि दृष्टांत सिद्धांत दोनों एक साथ है, तो फिर दोनों कलश एक साथ ही अपने को लेना है। तो दोनों कलश में एक साथ बोलता हूं, फिर चर्चा करते हैं। निर्वर्त्यते ये न यदत्र किंचित तदेव तत्स्यान्न कथंचनान्यत्, रुक्मेण निर्वृत्तमिहासि कोशं पश्यन्ति रुक्मं न कथंचनासिं, वर्णादिसामग्र्यमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य, ततोस्त्विदं पुद्गल एवात्मा यतः स विज्ञान घनस्ततोऽन्यम्। पहले दृष्टांत, और यहां भी पुनः वो तर्क लेते हैं। निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित,
यत अत्र येन किंचित निर्वर्तते, यत किंचित अत्र येन निर्वर्तते, यहाँ जो कुछ भी जिससे बनता है, अत्र यत किंचित जो कुछ भी येन निर्वर्तते जिससे बनता है, तदेव तत्स्यात्, तत् तदेव स्यात्, वह वही होता है, न कथंचनान्यत, और कुछ नहीं होता है। सोनार के पास गए, सोना दिया, और सोना दिया, और वो सोना देने के बाद में आपको बना करके पीतल का पकड़ा दे तो ऐसा हो तो अग्नि में डाला हमने और वो पीतल हो गया, ऐसा हो जाएगा? नहीं, हमने सोना दिया था, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिससे बना है वो वही होता है, तत् स्यात् न कथंचनान्य, दूसरा हो ही नहीं सकता है। उदाहरण देते हैं। अब मैंने कहा था यहाँ उदाहरण है, लेकिन वो उदाहरण को भी सिद्धांत दिया। वो बनता कैसे है? रुक्मेन निवृत्तम यहासी कोशम, असी कोश माने असी माने, असी माने तलवार, और कोश माने असी का कोश, तलवार का कोश। तलवार का कोश क्या होता है? म्यान कहलाती ना, जिसमें तलवार रखी जाती है। असी कोश माने म्यान, वो तलवार जिसमें रखी जाती है वह असी कोशम किससे निर्वृत्तम, किससे बना हुआ है? रुक्मेन। रुक्मेन माने, रुक्म माने क्या? सोना की चांदी। अब आप हिंदी अर्थ बाद में पढ़ना, इसमें अनुशीलन में दोनों बातें लिखी है। रुक्मा का अर्थ सोना भी होता है, चांदी भी होता है। तो बाकी सबने सोना ही अर्थ किया है, लेकिन पांडे राजमल जी ने चांदी अर्थ किया है। चांदी भी होता है रुक्म माने। अपन तो अभी सोने की बात चल रही है, इसलिए सोना ही कहते हैं। रुक्मेन, सोने से बना हुआ यदि म्यान है, असी कोश है, तो उसे हम क्या कहेंगे? किससे बना हुआ है? सोने से। पश्यन्ति रुक्मम, उसे सोना ही देखेंगे। किसे? असी कोशम। न कथंचनासिम, परंतु उसके अंदर जो तलवार है उसे सोने की नहीं कह सकते हैं। कहने में तो ऐसे ही कहा जाएगा। म्यान को देख करके, म्यान में यदि तलवार रखी और वो सोने की बनी होगी तो यही देख कर कहेंगे देखो ये सोने की तलवार है, ये सोने की तलवार। ये सोने की तलवार हो सकती है? सोने की तलवार लेकर के कोई लड़ने जाएगा तो क्या होगा? लड़ सकेगा? क्यों? सोना बहुत मुलायम होता है, सबसे मुलायम होता है सोना, और उससे यदि तलवार बनी होगी तो लड़ ही नहीं सकेगा। तो तलवार तो लोहे की ही होगी, लेकिन फिर सोने की तलवार क्यों कह रहे हो? ये ऊपर के कोश को देख करके कहा जा रहा है। एक कोश यदि सोने का बना हुआ है तो सोने का होगा, तलवार नहीं हो सकती। तलवार सोने की नहीं हो सकती उसके अंदर की। इसी तरह ये कहना चाहते हैं, शरीर जड़ पुद्गल से बना हुआ है, ये पुद्गल होगा, लेकिन इसके अंदर चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो जड़ नहीं होगा, वो तो अजीब ही रहने वाला है। भले ये शरीर को देख करके इसको जीव कहा जाए, ये जीव होने वाला नहीं है, और इसके संयोग में होने से अंदर जो जीव है वो पुद्गल नहीं होने वाला। तो रुक्मेन निवृत्तमी आसी कोशम, ये जो असी कोश है, पश्यन्ति रुक्मम, उसे ही सोने के रूप में देखते हैं। न कथंचन असीम, असीम रुक्मम न पश्यन्ति, तलवार को कोई सोने के रूप में नहीं देखता है। वर्णादि सामग्री मिदम विदंतु निर्माण मेकस्य ही पुद्गलस्य, ऐसे ही वर्ण गंध रस स्पर्श शरीर संस्थान संगणन और जीवस्थान, ये सभी निर्माण मेकस्य ही पुद्गलस्य, एक पुद्गल का ही निर्माण है। विदंतु, ऐसा जानो, ऐसा समझो, ऐसा मानो। वर्णादि सामग्री मिदम, सामग्री क्यों सब आगे ना, इसलिए ये सभी एकमात्र पुद्गल का ही निर्माण समझो, ये सब पुद्गल का खेल है। ततो अस्तु इदम पुद्गल एव, जब पुद्गल का ही निर्माण है, पुद्गल का ही कार्य है, ततो अस्तु इदम पुद्गल एव, इसलिए पुद्गल ही हो, यानी पुद्गल ही है। न आत्मा, आत्मा पुद्गल नहीं हुआ। वर्णादि जीव नहीं है। जीव कौन है? ये जीव नहीं है, ये पुद्गल है, आत्मा पुद्गल नहीं है। वो कैसा है? यतः स विज्ञान घना ततो अन्यः, चूंकि आत्मा
जड़ पुद्गल में नहीं है, वह तो विज्ञान घन है। स तो विज्ञान घना, वो विज्ञान घन है। और ततो अन्य, और इस शरीर आदि से वह भिन्न है, अन्य है, वह जीव है। कौन है, कहाँ है जीव? वह सह स विज्ञान घना, वह विज्ञान घन आत्मा, वह नहीं, वो मैं हूँ। वो मैं इनसे भिन्न, मैं वह जीव हूँ। और जिन शरीर आदि को ये मैं मानता हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इनसे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वह मैं हूँ। ये मुख्य रूप से यहाँ कहना चाहते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये जो कर्म साधन जिनसे जो कार्य होता है वो वही होता है। तो पुद्गल में कर्म प्रकृतियों से हुए हैं, शरीरादिक वर्णादिक इन सब के। इसलिए यह भी पुद्गल से बने होने के कारण से क्या है, पुद्गल ही है। इनको पुद्गल जानो, इन्हें जीव मत मानो। शरीर आदि को जीव समझते हैं, लेकिन बिल्कुल व्यवहार अभूतार्थ मत समझना। उसकी चर्चा आगे अगली गाथा में जब आएगी तब करेंगे। उनकी उसकी भी उपयोगिता है। उसको नहीं मानोगे, पहले कह दिया वैसे, इसको यदि नहीं मानोगे तो एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, इनको जीव नहीं मानोगे तो व्यवहार से जीव का ये भी मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, ऐसे इनको भी मसलने से हिंसा नहीं होगी, फिर तो हिंसा दोष ही नहीं लगेगा। जबकि इनसे बचने की अहिंसा का उपदेश देंगे तब तो इनको जीव कहेंगे। तो व्यवहार की दृष्टि से इनको जीव मानना भी जरूरी है। परंतु जब भेद विज्ञान की बात आएगी, आत्मा का लक्ष्य करने की बात आएगी, तब ये अच्छी तरह से तर्क से युक्ति से स्वीकार करना है, ये बिल्कुल जीव नहीं है। अभी तो इनमें तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन रागादि ये तो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वे भी जीव नहीं। वे कैसे जीव नहीं है, ये चर्चा 68वीं गाथा में करेंगे। अभी कलश जिनका अर्थ अपन ने किया हुआ है, इन कलशों का पद्यानुवाद का पाठ करके पुनः एक बार भाव ख्याल में लेते हैं। बोलिए। जिस वस्तु, अभी पहले श्लोक पहले, निर्वर्त्यते येन यतत्र किंचित् तदेव तस्यान्न कथंचनान्यत् रुक्मेण निर्वृत्तमिहासि कोशं पश्यन्ति रुक्मं न कथंचनासिं वर्णादिसामग्र्यमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ततोत्वदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञान घनस्ततोन्यः। जिस वस्तु से जो बने वह हो वही न अन्य। स्वर्ण म्यान तो वह स्वर्ण है, अति है उससे अन्य। वर्णादिक जो भाव है वे सब पुद्गल जन्य। एक शुद्ध विज्ञान घन आत्म इनसे भिन्न। ऐसे हम एक शुद्ध विज्ञान घन आत्मा को जाने, पहचाने और उसमें लीन हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ आज की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा दे